मेहनत करते रहते हैं हम लोगों को प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता होता किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों का। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हर बच्चा जो होता है जो 9th और 10th में ऐसी मिस्टेक्स करता ही करता है। तुम लोग अपनी एनसीईआरटी को भूल जाते हो। एनसीईआरटी तुम्हारा भगवान है, तो एनसीईआरटी तुम्हारा देवता है। आपको पता है 12th के बाद भी अगर जो CUET एग्जाम होता है उसमें भी आप लोगों का एनसीईआरटी से ही बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैन यू इवन इमेजिन दैट? हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है और टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। टाइम इज द की टू सक्सेस इफ यू नो हाउ टू मैनेज द टाइम। या आप लोग क्लास 9th में हैं या फिर क्लास 10th में हैं। अगर ऐसा है तो आप लोग एकदम करेक्ट जगह आ गए हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दोस 5 कॉमन मिस्टेक्स दैट एवरी स्टूडेंट मेक्स इन क्लास 9th और इन क्लास 10th। राइट एवरीवन? तो बच्चे, हम लोगों को लाइफ में ना वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो जो हार्ड वर्क होता है उसमें हमारा क्या होता है कि हम मेहनत करते रहते हैं हम लोगों को प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता होता किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों का। और अगर हम स्मार्ट स्टडी करते हैं तो हम लोगों को ऐसी वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करवा देती है। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हर बच्चा जो होता है जो 9th और 10th में ऐसी मिस्टेक्स करता ही करता है, जो उसको सही राह नहीं मिल पाती है, सही डायरेक्शन, सही सलाह नहीं मिल पाती है। और सही सलाह के लिए करियर विल क्लास 9th और 10th लेकर आ गए आप लोगों के लिए, क्योंकि करियर विल आपकी राह भी बनाता है, करियर विल आपका करियर भी बनाता है। राइट एवरीवन? तो बढ़ते हैं आज की क्लास में और मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि कैसे उन 5 मिस्टेक्स को आप लोगों को अवॉइड करना है। बिफोर वी स्टार्ट, हर एक चीज में मैं आपको बता दूं प्रैक्टिस लगती है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम एट इट। परिश्रम करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। राइट एवरीवन? ये जरूरी है। लेकिन ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जो 5 मिस्टेक्स आपको बताने वाली हूँ, उसे जानने से पहले आपको जानना ये भी जरूरी था कि मेहनत उसी को मिलती, सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक की ओर। अब बच्चे, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भाई तुम लोग क्या करते हो। तुम्हें पता है, तुम लोग अपनी एनसीईआरटी को भूल जाते हो। एनसीईआरटी तुम्हारा भगवान है, तो एनसीईआरटी तुम्हारा देवता है। एनसीईआरटी को तुम लोग अवॉइड कर देते हो। तुम्हें लगता है कि भाई यूट्यूब पर इस मैम ने ये बोला है कि ये कर लो। अगर तो और एक्स्ट्रा बुक्स, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बोलते हो, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़े, कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़े। अगर तुम लोग एनसीईआरटी को एकदम खा जाओगे और बहुत अच्छे से उसकी इन डेप्थ नॉलेज अपने दिमाग में रख लोगे, भर लोगे, पढ़ाई करोगे और उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लोगे, तो तुमको कोई रेफरेंस बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो पेपर बढ़ता है, इवन दो चाहे वो आपका CBSE बोर्ड क्यों ना हो, चाहे वो UP बोर्ड क्यों ना हो, चाहे कोई आपका XYZ बोर्ड क्यों ना हो, अगर आप लोग अपनी बुक्स पूरी जो स्कूल आपको प्रोवाइड करता है वो एनसीईआरटी बुक्स CBSE बोर्ड के लिए जिन की एनसीईआरटी है फॉर एग्जांपल, वो अगर पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी क्या है पता है आप लोगों को? वो ऐसी टेक्स्ट बुक है। क्या है बेटा? वो बेटा स्टूडेंट्स ना जो क्या, वो एक बुक है इन डिस्गाइज, मतलब कि टेक्स्ट क्वेश्चन पेपर इन डिस्गाइज है। बेसिकली तुम लोगों को पता ही नहीं कि एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। अगर तुम एनसीईआरटी कर लोगे तुमको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादातर गाइड्स और रेफरेंस बुक पर रिलाई कर देते हैं, है ना? वो हमको नहीं करना है। हमको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर हमको फोकस करना है। मिस्टेक क्या करते हो आप लोग? मिस्टेक कर देते हो कि स्किप कर देते हो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चा, वो आप लोगों से इन चैप्टर के बीच में से पूछे जाते हैं। तुम लोग चैप्टर ही नहीं पढ़ते हो। तुम जो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मैथ्स ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो मैथ्स के भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बीच के जो आपको एक्सरसाइज दे देते हैं ना, 1.1 का क्वेश्चन हो गया, 1.2 के क्वेश्चन हो गए, उनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट यू पीपल इग्नोर दैट, यू पीपल जस्ट अवॉइड दैट। तुम लोग को कहते हो स्किप कर देते हो, जो कि तुम्हारी सबसे भारी गलती हो जाती है। ठीक है? टिप क्या है कि भाई एनसीईआरटी तुम्हारा फाउंडेशन है। सारे एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी मैटर करता है। आपको पता है 12th के बाद भी अगर जो CUET एग्जाम होता है उसमें भी आप लोगों का एनसीईआरटी से ही बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैन यू इवन इमेजिन दैट? देखो, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारा मगिंग अप विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तुम लोग क्या करते हो? रट्टाफिकेशन, रट्टा रट्टा रट्टा।
टेंशन भी फुल रहती है, रट्टा कर करके तुम लोग निमोनिक्स बनाते रहते हो, और लेकिन एक टाइम आता है कि तुम लोग भूल जाते हो, कुछ कुछ बीच के वर्ड भूल जाते हो, मेन वर्ड्स भूल जाते हो। रट्टाफिकेशन में रट्टा इज ऑल्सो क्रैमिंग, उससे क्या होता है तुम लोगों को याद नहीं रहता और तुम उस आंसर में सत्यानाश कर कर आ जाते हो। तो वो नहीं करना है हम लोगों को। इफ यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इवन इफ इट इज मैथ्स, मैथ्स में तो समझना ही है। इंग्लिश में तो मैं तुम लोगों को क्या बोलती हूँ, इनफैक्ट आप लोग किसी से भी, आस्था मैम है, आपके निखिल सर हैं, कोई भी हो, सौरभ सर हैं, सभी आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करवाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो चीजें आप लोगों को समझ आएगी, अदरवाइज रट्टा करते रहोगे तो फिर कहाँ जाओगे? क्वेश्चन में आंसर भूल गए, पेपर में आंसर भूल गए तो कहाँ जाओगे? कौन याद करेगा आपको? कोई नहीं करेगा, कोई हेल्प भी नहीं करेगा, आपका फ्रेंड जो साइड वाली चेयर पे बैठा होगा, राइट एवरीवन। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, उसके लिए हम सभी टीचर्स आप लोगों के लिए हैं, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, हमें आगे नेक्स्ट इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। भाई तुम लोग पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, कैसे नहीं करते हो? देखो फॉर एग्जांपल आप एक ही सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम दे देते हो। तुम लोगों का मैथ सब्जेक्ट है फेवरेट, ठीक है, मैथ्स मैथ्स मैथ दिन रात करते रहे। तुम लोगों ने क्या करा, जो तुम्हारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, फॉर एग्जाम्पल साइंस, तो तुमने उसको क्या करा, जो एंड में करूंगा साइंस, और वो इतना डिफिकल्ट लगने लग जाता है, वो और हार्डर बन जाता है सब्जेक्ट, राइट, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाते हैं, वो और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, और उस वजह से क्या होता है आप लोगों के साथ, आप लोगों के मार्क्स स्कोर कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है, और टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। टाइम इज द की टू सक्सेस। इफ यू नो हाउ टू मैनेज द टाइम, यू कैन रीच माउंट एवरेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा नॉट सॉल्विंग पास्ट ईयर पेपर्स। भाई पूजा कर लो मेरी क्योंकि मैं तुमको बता रही हूँ कि पास पेपर कर लोगे तो चकदे फट्टे हो जाएंगे। अगर तुम लोग पास पेपर कर रहे हो तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि करियर विल पर हम लोग आप लोगों को और क्या क्या देते हैं, हर डीपीपी पर, हर आफ्टर एवरी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रहे हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाए कि वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पेपर में कैसा पूछा जाता है, राइट एवरीवन। तो उससे आपको क्या होगा, आपकी हेल्प होगी, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, टाइम इज द की टू सक्सेस, एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस। ये सारी चीजें दिमाग में भर लो, और भरने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा। ये चीजें रट्टा नहीं मारनी है कि मैम ने ये बोल दिया तो हो गया, नहीं, यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। जो भी बता रही हूँ एकदम बढ़िया बता रही हूँ, तुम लोगों के लाइफ के फ्यूचर को सेट करने के लिए बता रही हूँ, राइट एवरीवन। बच्चे एक बात सुनेंगे कि पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, आधा क्वेश्चन पेपर वहीं से बनता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको बोला कि हमारा एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। तो जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चे, तो ऐसा क्या है कि हर साल आप लोगों को कुछ नया आएगा? भाई क्वेश्चन वही पूछा जाता है, स्टोरी वही रहती है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, बस लैंग्वेज बदल देते हैं, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही होते हैं, राइट। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पास्ट ईयर पेपर्स करोगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे उतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा एक पर्टिकुलर टॉपिक से कैसा सवाल पूछा जाता है, राइट। अब बेटा हमारा लास्ट है अवॉइडिंग डाउट एंड रिवीजन। ठीक है, तुम लोग क्या करते हो, डाउट रिवाइज नहीं करते हो। एक बार कोई कॉन्सेप्ट हो गया तो सोच लिया कि चलो ठीक है अब तो मुझे आता है, कुछ जरूरत ही नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स बड़े शाय होते हैं, पूछते नहीं है टीचर्स से, कोई डाउट नहीं पूछते, ठीक है, कोई रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है, और उन डाउट्स का पाइल अप कर देते हैं, और रिवाइज सिर्फ एग्जाम से पहले करते हो, तब कॉन्सेप्ट जो होता है तब तक भूल चुके होते हो। इसीलिए कहा जाता है क्लियर डाउट्स क्विकली एंड रिवाइज रेगुलरली, राइट एवरीवन, राइट। आई होप आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि यही बेटा आप लोगों की की टू सक्सेस है, यही चाबी है आपकी सफलता की। अगर आपको इसकी चाबी चाहिए तो मेहनत करते रहो। अगर आपको इसकी चाबी चाहिए सक्सेस की, तो जो मैंने 5 पॉइंट्स बोले हैं उसको ऑन टिप्स रख लो, और ये चीज भूलना मत, ये आप लोगों की सफलता की है। हमने अपना काम कर दिया, आपका काम अब शुरू होता है। धन्यवाद एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।